हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। तो आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है फिगर ऑफ स्पीच की, जिसमें कि हम लोग सारे फिगर ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं सभी को बारी बारी से वीडियोस लाएंगे। तो अब समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच A figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect. In order to produce a greater effect. इसको ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको कहते हैं हिंदी में अलंकार। अलंकार हम सभी ने पढ़े हैं हिंदी विषय में स्कूल्स में। अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ डिपार्चर। डिपार्चर किससे? डिपार्चर है यहाँ पे फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म, मतलब जो एक साधारण सा जो तरीका होता है क्या करने का, एक्सप्रेस करने का, और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज़ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। यानी कि जो साधारण तरीके हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने के और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज़, जो विचारों के जो सिंपल वे होते हैं उनसे हट करके उनको थोड़ा सा और ग्रेटर इफ़ेक्ट उसमें डाल के एक तरह से सजा के, मतलब चीज़ों को और अच्छा सजा के पेश करना, उसको कहते हैं अलंकार, और इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच। तो फिर से समझ लेते हैं। फिगर ऑफ स्पीच जो है इसको सिंपली ऐसे समझेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच इसका जो ये ना क्या करता है, शोभा बढ़ाता है। जिस प्रकार जैसे शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण हम लोग पहनते हैं, मतलब ज्वेलरी जो है लेडीज़ पहनती है, तो उसी तरह से भाषा को भी, जो लैंग्वेज है उसको सुंदर और लाइव यानी कि सजीव बनाने के लिए उसको भी सजाते हैं। तो इसमें कई तरह की पोएटिक डिवाइसेस आती हैं। पोएटिक डिवाइसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मेन फिगर ऑफ स्पीच समझ लेते हैं, और इसकी जो डेफिनीशंस हैं सभी की वो भी डिस्कस करेंगे। और एक और डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है जेसी नेस्फील्ड ने, जो कि है A figure of speech is a deviation from the ordinary use of words with a view to increase their effect। अब यहाँ से और समझ लेते हैं। A figure of speech, डिविएशन क्या होता है? डिविएशन मतलब होता है, मतलब जो तरीका चला आ रहा है शुरू से, सोसाइटी जो अप्रूव करती है या फिर जो मतलब सभी अपनाते हैं, उस तरह से किसी चीज़ को एक्सप्रेस ना करते हुए ऑर्डिनरी यूज़ ऑफ वर्ड्स विथ अ व्यू टू इंक्रीज़, मतलब नॉर्मल तरीके से शो ना करते हुए उसको इफ़ेक्टिवली शो करना, ये फिगर ऑफ स्पीच। अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो पॉपुलर देखो 7 बेसिक फिगर ऑफ स्पीच हम सभी ने सुने होते हैं, जो कि लेकिन होते तो बहुत ज़्यादा हैं, तो और लेकिन सभी को हम लोग लाएंगे, हम पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन अभी 7 को देखते हैं। पहला है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया एंड हाइपरबोल। तो सिमिली क्या होता है? सिमिली जो है वो एक, आप लोगों ने सुना होगा, सिमिली में रूपक अलंकार एक हिंदी में होता है, उसी का ये इंग्लिश वर्जन है सिमिली, ठीक है ना। तो रूपक अलंकार, और इसके बाद मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर नहीं, ये उपमा होता है, ये होता है रूपक, ये होता है उपमा अलंकार।
पहला वाला सिमिली जो है वो उपमा अलंकार है और दूसरा है रूपक। फिर पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी। ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास, जिसमें दो चीज़ों को जो अपोजिट तरह की होती हैं। अब ओनोमेटोपोइया में जो आवाज़, जो साउंड होता है चीज़ों का या पक्षियों का, उनको प्रेजेंट करते हैं। हाइपरबोल में अतिशयोक्ति, यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं सिमिली को, जो कि है उपमा अलंकार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिमिली। इन अ सिमिली, comparison is made between two different objects which have at least one point in common। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए कंपैरिजन हो रहा है, किस में? इज़ मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब दो तरह की चीज़ें हैं, उनमें एक कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, जिसमें मतलब वैसे तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनमें बस एक चीज़ ऐसी होगी जो कॉमन होगी, उसको कहेंगे सिमिली। और अच्छे से समझते हैं इसको। हाउ टू आइडेंटिफाई, इनको अब आइडेंटिफाई सिमिली का यूज़ हुआ है, ये कैसे समझेंगे? इसके लिए इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय सच वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनसे हम समझ जाएंगे इस सेंटेंस में सिमिली का यूज़ हुआ है। लाइक, एज, सो। तो पहला वर्ड है इसमें लाइक, एज, सो। तो सिमिली को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग इन तीन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो जो ये कंपैरिजन वर्ड्स जो हैं ये हैं 3। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है। अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज़ नॉट अ सिमिली। यानी कि सेम तरह की चीज़ों का कंपैरिजन, मतलब एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन जो है सिमिली में नहीं आएगा। चीज़ें होंगी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन उनमें कोई एक ऐसी ख़ास बात होगी जो कि उनमें कॉमन होगी। तो वो कुछ भी हो सकता है, अगर अलग अलग शेप की चीज़ें हैं तो उनका कलर एक हो सकता है, इस तरह से, है ना। चलिए अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें है लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। लाइफ जो कि जीवन है वो एक सपने की तरह है। अब यहाँ पे देखिए लाइक वर्ड आया ना, तो लाइक वर्ड जो है इसमें एक तरह का कंपैरिजन शो कर रहा है। कंपैरिजन किस किस में? लाइफ में और ड्रीम में। यानी कि जीवन जो है सपने जैसा है, मतलब बहुत ही, अगर ऐशो आराम का लग्जरियस लाइफ है तो फिर उसको एक सपने से कंपेयर किया। लेकिन लाइफ और ड्रीम दोनों ही अलग अलग चीज़ें, हम सभी जानते हैं। लेकिन जब कंपेयर किया तो लाइक वर्ड से किया। एज से भी हो सकता है, सो से भी हो सकता है। ठीक है, तो लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, तो इसमें लाइफ और ड्रीम को कंपेयर किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। लाइफ इज़ टेडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल। ये जो लाइन है ये है किंग जॉन की बाय शेक्सपियर। लाइफ इज़ टेडियस, जिसका मतलब होता है थका देने वाला। मतलब टेडियस मीन्स होता है थका देने वाला, या फिर थोड़ा सा उबाऊ टाइप का। जैसे कि एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल, मतलब कोई कहानी को अगर कोई एक बार सुनाए तो हम लोग को अच्छी लगती है, एक्साइटिंग लगती है, न्यू लगती है। लेकिन जब उसे दोबारा दोबारा सुनाया जाए तो फिर वो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। तो लाइफ जो है ऊपर ड्रीम से उसका कंपेरिजन यहाँ पे टेडियस
कितना टेडियस, जैसे कि कोई कहानी को दोबारा कह रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सी स्विम्स लाइक अ फिश, यानी कि वो मछली की तरह तैरती है। तो सी यहाँ पे कोई गर्ल है, उसका जो कंपैरिजन है किससे है, फिश से, जो मछली की तरह स्विम करती है पानी में। तो इस तरह से यहाँ पर एक तुलना दिखाई गई है, स्विम्स लाइक अ फिश। तो लाइक वर्ड से हम लोग सिमिली को पहचान लेंगे यहाँ पर भी। अगला देखिए, हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी, मतलब उसके जो शब्द हैं वो शहद जैसे मीठे हैं। देखिए यहाँ पर शहद जैसे मीठे, तो शहद की मतलब उसके शब्दों की, मतलब उसकी इतनी स्वीट वॉइस है कि उसकी आवाज़ अच्छी है या उसके शब्द अच्छे हैं कि उसकी जो कंपैरिजन है वो शहद से किया जा रहा है, क्योंकि शहद सबसे मीठा माना जाता है इसलिए। अब अगले पे आते हैं, महाराणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज ए लायन। तो महाराणा प्रताप को कंपेयर किससे किया है, अ लायन से। तो लायन जो है शेर है, वो ब्रेवरी का सिंबल है इसलिए, और महाराणा प्रताप भी ब्रेव हैं, तो वाज एज ब्रेव। यहाँ पे देखिए एज, हाँ, तो एज और यहाँ पर भी एक एज है। तो इन दोनों सेंटेंस में एज का यूज़ किया है कंपैरिजन दिखाने के लिए दो चीज़ों में, और जबकि बाकी सेंटेंसेस में लाइक, लाइक एंड लाइक, ठीक है। तो महाराणा प्रताप वाज, वो उतने बहादुर थे जितना कि एक शेर है, मतलब वो शेर की तरह बहादुर है। नेक्स्ट देखते हैं, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये जो सेंटेंस है आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसमें ये जो लाइन है ये है डैफोडिल्स डैफोडिल्स नाम की जो पोयम है वर्ड्सवर्थ की, उसकी लाइन है। यानी कि मैं ऐसा मतलब घूमा जैसे कि लोनली, मतलब इतना अकेला जैसे कि कोई बादल हो, ठीक है ना। मतलब क्लाउड से कंपेयर कर दिया है पोइट ने खुद को। यहाँ पर भी एज का यूज़ हुआ है कंपेयर दिखाने के, कंपेरिजन दिखाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़। तो माई लव इज़ लाइक अ रेड, मतलब मेरा जो प्यार है वो उतना लाल है जितना कि एक लाल गुलाब है। तो रेड रोज़ का से कंपेयर किया है लव को या बिलव्ड को। यहाँ पे जो है बिलव्ड को कंपेयर किया है रोज से। नेक्स्ट है, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यानी कि वो एक जेंटल रेन की तरह जो कि स्वर्ग से, हेवन से गिरती है, उसका कंपैरिजन किया है, ठीक है। मतलब ये ऐसे गिरा जैसे कि जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो यहाँ पर भी एज से कंपैरिजन दिखाया गया है। और अब ख़ास बात ये है इसमें जो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें ये वाला जो 7 नंबर का है, 7 नंबर वाला, ये आया था अपना PGT 2013 में। और ये जो लास्ट वाला है ये आया था PGT 2009 में, ठीक है। और ये फिगर ऑफ स्पीच जो सिमिली है, सिमिली पे भी एक क्वेश्चन आया था, इसकी डेफिनेशन पे और यूजेस पे, जो कि आया था TGT वाले पेपर में 2009 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है और अभी भी आ सकता है दोबारा से, इसलिए
इसकी भी तैयारी रखिए आप सभी लोग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।